आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं हम हिंदी में नई कविता की विशेषता बताते हुए दो कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 9th से लेकर 12th तक की सभी एग्ज़ाम में लगभग आता है। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा आपके तीनों ही एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिल सकता है। और ग्रामर क्वेश्चन है चूँकि, और 9th से 12th सबके लिए है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिए, आपकी 4 साल तक का काम कंप्लीट करके देगा ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, नई कविता की विशेषता बताते हुए दो कवि के नाम लिखिए। तो यहाँ पे नई कविता की विशेषता हम देखेंगे। पहला बताया है प्रयोगों में नवीनता। क्या बताया है? प्रयोगों में नवीनता। इसके बाद दूसरे में हमको बताया है कि जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है। नई नई कविता में प्रयोगों में नवीनता है। आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो। कैसे? नई कविता में प्रयोगों में नवीनता है। जीवन नई कविता में जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है। नई कविता में अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण किया गया है। ठीक है, आप इस टाइप से इसको बड़ा कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आजकल ये छोटे नंबर में आ रहा है। नई कविता में व्यंग प्रधान रचनाएं की गई है ना? क्या लिखेंगे? व्यंग प्रधान रचनाएं की गई है। पांचवी अगर रचना की हम बात करें तो नई कविता में नए बिंबों की खोज की गई है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनके कवि। तो इनके जो कवि हैं जैसे भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी है? सन्नाटा और गीत फरोश। क्या लिखा है? सन्नाटा और गीत फरोश। उसके बाद हम बात करते हैं दुष्यंत कुमार की। तो दुष्यंत कुमार ने क्या लिखा है? सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे। दुष्यंत कुमार ने क्या लिखा है? सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे। तो ये आपके कुछ कवि हैं दो, और उनकी रचनाएं लिखी है दो दो। आप चाहो तो एक कवि एक रचना, और कवि और रचना आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में कवि और रचना पूछी जाती है। तो यह था आपके नई कविता की विशेषता और इसके कवि और इसकी रचनाएं। तो आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।